जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को निर्विकल्प समाधि लगी थी या हम कह सकते हैं दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हुई थी, वह स्थान श्रीशैलम में है। वह हम देखेंगे। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी विजय आपका स्वागत करता हूँ। उसके पहले हमको रास्ते में घंटा मठ लगा, वह देख के हम आगे जाते हैं। ये बहुत पुराना मठ है, लेकिन अभी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है, मठ की जगह नहीं है। यह मंदिर बहुत पुराना और पत्थर से बना हुआ है। यह टेम्पल दूर से बहुत सुंदर दिखता है और ये भगवान शिव शंकर को अर्पित किया हुआ मंदिर है। इसके थोड़े आगे जाते ही हमको यहाँ पर एक भीमाशंकर मठ दिखाई दिया। अभी ये मठ न होते हुए यहाँ पर एक छोटा सा शिव का मंदिर है, जो कि यह मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ अति सुंदर कला का नमूना है। यहाँ पर भगवान शिव विराजते हैं और नंदी भगवान भी उनके सामने हैं। भक्त लोगों को होम हवन करने के लिए यहाँ पर छोटा सा यज्ञ कुंड भी बनाया गया है। मंदिर का सभा मंडप एक विस्तीर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। मंदिर को परिक्रमा करने के लिए चारों ओर जगह छोड़ी है। परिक्रमा करने के लिए मंदिर के चारों ओर रास्ता रखा गया है। परिक्रमा करते समय मंदिर के खांबों को देखकर, दीवालों को देखकर और वो प्राचीन सभ्यता को देखकर हम भूतकाल में रममान हो जाते हैं। सादा सिंपल पत्थर से बना हुआ ये मंदिर भगवान के निकट आने का बहुत बड़ा रास्ता है, जो कि दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर लगता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, पशु पक्षी, गाय बैल, जंगल, दूर दूर से दिखने वाले पहाड़ इस मंदिर की शोभा बढ़ाती है। इसके बाद हम चले छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम देखने के लिए, जो श्रीशैलम में स्थित है। म्यूजियम देखने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। वो टिकट निकाल के ही जाना पड़ता है। वहाँ पर अंदर जाते ही बाईं तरफ बुक स्टॉल लगा हुआ है। आगे जो मंदिर दिख रहा है वही मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार है और उसी को म्यूज़ियम बनाया हुआ है। वही हम देखने के लिए प्रवेश करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था और अभी उस राज्याभिषेक को होते हुए 300 साल हो गए। इसी लक्ष्य को साधते हुए तेलंगाना सरकार ने शिवाजी स्मृति केंद्रम ऐसा नाम रखा है। महाराज का ये राज्याभिषेक दरबार महाराष्ट्र में न होते हुए वह तेलंगाना में श्रीशैलम में हुआ, इसका हमें बहुत आश्चर्य लगता है। और इस दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने विजिट किया है, भेंट दी है। महाराज का दरबार देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये राज्याभिषेक सोहला देखकर मन को आनंदित कर जाते हैं। महाराज जी के दरबार में उनका पूरा चरित्र भी वहाँ पर चित्रित किया है, जो कार्विंग पेंटिंग के रूप से वहाँ पर लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में वीरेश्वर भगवान को प्रार्थना करते हैं और ऐसे न जाने कितने कितने पेंटिंग वहाँ पर है, कार्विंग वहाँ पर है। ये दिख रहे हैं राज्याभिषेक सोहला की पेंटिंग है।
ये जब महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो गांव में उनकी यात्रा निकाली थी, उसका है। ये देख रहे हैं जहाँ पर युद्ध चल रहा था उसकी पेंटिंग लगी है। और कुछ ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग वहाँ पर है। ये सब देखने के बाद संचार होता है कि इस कम उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के लिए क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं किया। शिवाजी महाराज जब साउथ इंडिया में अपनी यात्रा के लिए आए थे तो उन्होंने बालाजी का भी दर्शन किया। वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने बालाजी को दर्शन करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को एकदम आगे की ओर ले गए। राज्याभिषेक को एक बार और निखारते हुए हम अभी वह स्थान देखने को जाएंगे जो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ से बाईं ओर जाते ही हमको दूसरा एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है जो छत्रपति शिवाजी के नाम पर है। यहाँ पर जाते ही दरवाजे पर दोनों साइड से दो दो पहारे करे दिखाई देंगे। हम गए तब यहाँ पर काम चल रहा था। अंदर जाते ही भक्तों की भीड़ हमको दिखाई दी, लेकिन हमारा ध्यान पूरा उस मनोहर मूर्ति पर था जो कि आंखें बंद करके अपने अंदर के ईश्वर को देख रही थी और उनके पीछे ही माँ भगवती का हाथ उनके सिर पर था। और जिनके सिर पर अपने माँ का हाथ हो वो क्या कभी ज़िंदगी में हार सकता है? महाराज ने अपने कार्यकाल में छोटे उम्र में ही बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं और अपने राष्ट्र को, अपने जनता को, गौर गरीबों को बहुत मदद की है। यौवनों से अपने साम्राज्य को, अपनी प्रजा को बचाया है। और महाराज के पीछे ही माँ भगवती है। उनका रूप तो शब्दों में तो उनका वर्णन नहीं कर सकते, इतना अद्भुत और सुंदर है। ये सब देखते ही शब्द निशब्द हो जाते हैं। माता को देखकर ऐसा लगता है उनको देखते ही रह जाए। वहाँ पर हम कुछ समय तक बैठे और छत्रपति शिवाजी महाराज को और माँ भगवती को देखते रहे। लोगों की भीड़ आती जाती रही। ये सब देखने के बाद पूरा इतिहास हमारे हृदय में बंद हो गया और जड़ अंतःकरण से बाहर आए। बाहर बहुत धूप थी, लेकिन अंदर जाते ही धूप थकान पूरी मिट जाती है। वो सब देखने के बाद दाईं तरफ देखा तो वहाँ पर एक सुंदर सा शिवलिंग दिखाई देता है जो कि मार्बल से बना हुआ है और उसको भस्म लगा हुआ हमको दिखाई दिया। शिव जी को प्रणाम करने के बाद हम वहाँ से बाहर की ओर जाने के लिए निकले, लेकिन बाहर जाते समय हमको फिर एक बार पीछे देखा तो वहाँ पर नंदीश्वर दिखाई दे जो कि बहुत अद्भुत तरीके से
वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी जो कलाकृति थी वो बहुत ही सुंदर थी। और जहाँ पर नंदी है, शिव है, वहाँ पर गणेश ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर गणेश जी के भी दर्शन किए और वहाँ से बाहर निकले।